ओम शांति। वैसे तो बाबा की व्यक्तित्व की झलकियाँ देखी जाए तो दर्शाने के लिए और लिखने के लिए कलम और कागज़ कम पड़ जाए और घड़ी की सुइयाँ भी रुक सकती है। फिर भी हमारा लक्ष्य जो है बाप समान बनने का, तो उसकी छोटी छोटी बातों को हम देखें तो हम उस लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। बम्बई की संतोष बहन सुनाती है कि एक बार वो मधुबन गए बाबा से मिलने। तो बाबा तो पांडव भवन में अपने कमरे में मिल रहे थे। तो वहाँ पे दीदिया जाकर मिलने के लिए गई तो बाबा किसी से बात कर रहे थे। तो वहाँ जाकर वो लोग बैठ गए। फिर बाबा बात करने के बाद चक्कर लगाने निकले। बाबा तो जो हमेशा चक्कर काटते हैं, आंगन में, बगीचे में, किचन में, सब जगह जाते रहते थे। फिर बाबा चक्कर लगाकर वापस कमरे में आए तो आते वक्त दरवाजे पर चप्पलें देखी। तो अंदर आकर बाबा ने पूछा कि यहाँ पे जो चप्पलें रखी है किसकी है? बहुत अच्छी है, आओ बच्ची। तो जिसकी थी वो दीदी आई और कहा कि मेरी है। तो बाबा ने बताया कि अच्छा बच्ची, अभी सुनो, छोटी बात बताई लेकिन बहुत अच्छी बताई कि अगर कहीं भी तुम भाषण सुनाने जाओगी तो लोग तुम्हें नहीं सुनेंगे, तुम्हारी चप्पल को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो महंगी थी, बहुत अच्छी थी, आकर्षित करने वाली थी। तो बाबा ने कहा कि हमें सिंपल रहना है, सादगी से रहना है। तो क्या होता है, हमारी स्थिति भी अच्छी रहती है, हल्की रहती है। और जितना हम सिंपल रहते हैं उतना हमारी मन की स्थिति भी हल्की रहती है। और महंगी चीज़ें भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उसे देखकर सबको ख्याल आता है, सोच तो चलती है ना। तो क्या होता है, बाबा से कनेक्शन जुड़ने की बजाय उन चीज़ों से जुड़ जाता है। एक और सुनाते हैं। एक बारी बाबा क्लास के बाद जब सब हम सब्जी काटने जाते हैं ना, सभी गए हैं ना, तो पांडव भवन के सब्जी डिपार्टमेंट में चले गए। तो वहाँ देखा सब सब्जी काट रहे थे, अलग अलग प्लेट में सब रखा हुआ था। उस दिन आबू रोड से टोकरियाँ भर के टिंडे आए थे। टिंडे पता है ना? तो वहाँ जो भाई थे उसने अपने समझ के हिसाब से कच्चे और पक्के अलग अलग किए थे। तो बाबा आए और देखा काटने का काम शुरू है। बाबा भी आकर एक प्लेट पर बैठ गए और पूछा कि ये दोनों टिंडे अलग अलग क्यों है? तो काटने वाली बहन ने बताया कि बाबा ये कच्चे हैं और ये पक्के हैं। तो बाबा ने कहा लाओ ये प्लेट मेरी ओर करो, इस कुच्चे में से कुछ पक्के निकाल देता हूँ और ये पक्के में से कुछ कच्चे निकाल देता हूँ। बाबा तो बैठ गए और चून कर दिए और उसे काटे भी गए। तो जो कच्चे थे उसमें से अंदर से पक्के निकले और जो पक्के थे उसमें से कुछ कच्चे निकले। और बात ही बात में बाबा ने कहा कि जो बच्चियाँ अपने अपने यहाँ से भाई बहनें लाती है वो यही कहती है अपनी समझ से कि बाबा ये ज्ञान में कच्चे हैं और ये ज्ञान में पक्के हैं। लेकिन बाबा तो कच्चे में से पक्कों को और पक्के में से कच्चे को भांप लेते हैं। और ख़ास बाबा ने बताया कि अपनी परख शक्ति को हम अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे मीठे प्यारे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति।